नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझे अब पक्का भरोसा हो गया है कि हमारी आज़ादी तभी तक सुरक्षित है जब इस देश का संविधान सुरक्षित है और ये देश संविधान से चलेगा। इस देश को संविधान ने मजबूत बनाया और ये देश संविधान की वजह से एकजुट है। कल जो नेशनल दस्तक के रिपोर्टर अनमोल प्रीतम के साथ हुआ, क्या इस सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम सवर्ण पत्रकारों से कि अगर आप लोगों ने ये लड़ाई लड़ी होती, अगर आप लोगों ने कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाई होती, अगर आप लोगों ने SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान की रक्षा की होती, तो आज अनमोल प्रीतम पर हमला नहीं होता। आज अनमोल प्रीतम को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो लड़ाई छोड़ दी है, इसीलिए फूले पेरियार अंबेडकर के मानने वाले इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पेरियार को मानने वाला, फूले पेरियार अंबेडकर को मानने वाला, संविधान को मानने वाला किसी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं, लेकिन इसके लिए दोषी इस देश की मीडिया है, जातिवादी, मनुवादी मीडिया। वो टीवी और अखबार जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति को लेकर बात करता है, वो एक धर्म और एक जाति को लेकर बात करता है, जबकि इस देश का संविधान कहता है कि कोई भी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि संविधान के हिसाब से वो काम करे। पहले तो देखिए किस तरह के नारे लगे हैं वहाँ। सोचिए क्या लगता है। मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अब भी आप लोगों को लगता है कि ये धार्मिक गुंडे, धर्म के नाम पर ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये जो कट्टरपन है, ये क्या राम के लिए है? बिल्कुल नहीं है। ये मुसलमान को तो फिर भी छोड़ देंगे, जो अशरफ मुसलमान हैं उनको छोड़ देंगे क्योंकि वो इनका रिजर्वेशन नहीं खा रहे हैं। ये जो अताताई हैं, ये जो गुंडे हैं, ये जो आतंकी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ हैं। ये इनको पता है कि इनके आरक्षण से मेरा नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम कह के वोट, इनका टूल है, ये टूल किट है कि इसलिए प्रशांत ने कल मंच से कहा है कि ये तभी आप हिंदू होते हैं। मान्यवर साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी तभी हिंदू होता है जब उसकी वोट की आपको जरूरत होती है और मुसलमानों से दंगा कराना होता है। अनमोल मुसलमान तो नहीं थे। अनमोल को आपने, अनमोल किसान का बेटा है, एक OBC समाज से है, मैं OBC समाज से हूं। मैं लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित और वंचित पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाता हूं। ये समझ लीजिए, ये पूरी राजनीति जो है वो सत्ता की लड़ाई है। जिस दिन इस देश का SC ST, सोचिए आपके बेटे के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहा था। एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का आदमी बताइए जिसने 1000 करोड़ का घोटाला किया हो। अरे 3-3 बार का मुख्यमंत्री लालू यादव जेल में चला जाता है। इस देश के जेलों में 80% SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग सजा काट रहे हैं खीरा चोरी के आरोप में, और हीरा चोरी देश से बाहर जाके मजे करता है। आप लोगों को लगता है कि ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सत्ता अपना बरकरार रखना चाहते हैं और धर्म जो है वो इनका टूल किट है। ये जिनसे हिंदू के नाम पर, SC ST OBC से हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, उन्हीं का ये आरक्षण। आप कहिए कि मैं तो मेरे आरक्षण के पक्ष में बोलो। मैं अगर वहां होता तो मैं कहता कि मैं बोलूंगा जय श्री राम। पहले तुम बोलो जय संविधान, तुम बोलो जय भीम, तुम बोलो आरक्षण जिंदाबाद। देखिए इनकी हवा निकल जाएगी। ये जितने लोग धार्मिक कट्टर हैं, इनको आरक्षण से प्रॉब्लम है। इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी से प्रॉब्लम है। आपके DM बनने से प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर बनने से प्रॉब्लम है, आपके कलेक्टर बनने से प्रॉब्लम है। हमें किसी के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। इस देश का संविधान कहता है कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी किसी जाति या संप्रदाय में पैदा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं संविधान की। जो संविधान में हमें अधिकार मिलता है SC ST OBC माइनॉरिटी को, वो अधिकार हमारा कौन छीन रहा है? तो इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा, खासकर SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन न तो मुसलमान है, न सिख है, न क्रिश्चियन है, न माइनॉरिटी है। आपका दुश्मन वो मनुवादी लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो जातिवादी लोग हैं जो इस देश के संविधान के खिलाफ हैं,
जो इस देश के भाईचारा के खिलाफ हैं, जो मानवता के खिलाफ हैं और जो इस देश के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, वो असली देशद्रोही है। आपको लगता है कि ये अनमोल प्रीतम को छोड़ देंगे? इस देश में सबसे ज्यादा ये जो आतंकी है, ये कट्टर है, ये हमला करते हैं SC ST OBC पर। हाथरस की बेटी का आरोपी कौन है? बाबा साहब का अपमान कौन करता था? जगदेव बाबू को किसने मारा? पेरियार ललई सिंह यादव किसके खिलाफ कोर्ट गए थे? पेरियार किसके खिलाफ थे? अंबेडकर किसके से लड़ाई लड़ रहे थे? अरे बुद्ध किससे लड़ रहे थे? फूले किससे लड़ रहे थे? ज्योतिबा फूले किससे लड़ रहे थे? रविदास महाराज किससे लड़ रहे थे? कबीर किससे लड़ रहे थे? किसी मुसलमान से नहीं, इन्हीं जातिवादी मनुवादी गुंडों से लड़ रहे थे। और ये लड़ाई आज भी जारी है। हमें हजारों अनमोल की जरूरत है, हमें हजारों नेशनल दस्तक की जरूरत है, ताकि हम अपना अधिकार सुरक्षित रखें। तो ये मेरा टेक था और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कभी भी पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं हुई है। इस देश का मीडिया हमेशा सवर्ण मीडिया रहा है, जातिवादी मनुवादी मीडिया रहा है। नहीं तो ये देश और बेहतर होता अगर संविधान के हिसाब से मीडिया वाले काम करते। चलिए, मैं कुछ और बातें जो बड़ी खबरें हैं मैं आपके साथ लेकर आया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, और इसलिए बीएसपी के लिए एक बड़ी खबर है। बीएसपी में जिस तरह से दक्षिण भारत में बीएसपी ने शानदार एक बढ़त ली है, और वहाँ बीएसपी, ये देखिए, तेलंगाना में पूर्व IPS अधिकारी RS परवीन सोएरो ने बसपा ज्वाइन करके दक्षिण भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आकाश आनंद ने ट्वीट किया, अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो ये बीएसपी के लिए सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ी बात होगी, और ये देश भर के लिए बड़ी खबर है। और जो आज सबसे ज़्यादा ट्विटर पर है, और मैं आप सबको आज हुल जोहार, मैं बिरसा मुंडा को याद कर रहा हूं, जयपाल मुंडा को याद कर रहा हूं, तिलका मांझी को याद कर रहा हूं, सिद्धो कानू की याद कर रहा हूं। आज आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त है। जल जंगल जमीन की ये लड़ाई जारी रहेगी। हुल जोहार, हुल जोहार। और 11 अगस्त को सोचिए, अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, मंडल आर्मी चीफ, 11 अगस्त को जाति जनगणना पर संसद का घेराव करेंगे, हल्ला बोलेंगे। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा था। और ये देखिए, लोकेश यूके ने निर्भीक निडर पत्रकार, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि विक्टिम के साथ खड़ा होया जाए। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो आज तस्वीर वायरल है, योगी जी और उनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये महक यादव ने लिखा है। दिलीप मंडल लिखते हैं, 5 साल पहले के बहुचर्चित गुजरात के ऊना दलित उत्पीड़न कांड केस का अपडेट किसी के पास हो तो शेयर करे। क्या अपराधियों को सजा मिली? ये तस्वीरें याद कीजिए, और तब तक दिल्ली कैंट का मामला हो या हाथरस की बेटी का मामला, आंदोलन जारी रखिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। और ये देखिए, ये है शानदार, ये शानदार वीडियो है। प्रशांत कनौजिया, जिनको 2 बार योगी जी ने जेल में डाल दिया था, उन्होंने RLD ज्वाइन किया है। बहुजन समाज के बेटे, और घोड़ी पर चढ़ के अपना चुनाव प्रचार का उन्होंने आगाज किया है। वो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सहारनपुर से शुरू किया है। शानदार भाषण भी नेशनल दस्तक पर देखिए। और ये देखिए, घोड़ा से तो बहुजनों को अब साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बहन बेटी को भी नहीं बख्शा जाएगा, आपके सम्मान को। और ये देखिए, राजीव निगम ने ट्वीट किया, इन पर FIR कीजिए हाथरस थाना में। आज तक की टीम अपने स्पॉन्सर के साथ, आज तक की टीम अपने स्पॉन्सर के साथ। तो ये बड़ी खबर थी। और मंडल आर्मी चीफ जो है, 11 अगस्त को जाति जनगणना मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करो, और कोलेजियम और क्रीमी लेयर खत्म करो। ये 3 बड़ी मांगे हैं। कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की जो बहाली होती है वो खत्म करो, क्रीमी लेयर खत्म करो, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करो, और जातिवार जनगणना लागू करो। इसको लेकर तो ये बड़ी खबर थी। और आज जिस तरह से अनमोल प्रीतम के साथ हुआ है, इस देश के पत्रकारों को अब भी सोचना चाहिए कि अगर वो, देखिए, इस देश में आपको SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC को मान लेना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हैं, सिर्फ वोट के लिए हैं। आपके बेटे के साथ क्या व्यवहार किया इन लोगों ने, देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं, ये 5% लोग हैं ये। हम लोग जिस दिन डेमोक्रेटिक तरीके से सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा होना सीख जाएंगे, हमें न्याय मिल जाएगा, हमारी हाथरस की बेटी को भी न्याय मिल जाएगा।
हमारी दिल्ली कैंट की बेटी को भी न्याय मिल जाएगा, हमारा हक अधिकार भी मिल जाएगा। आप कहाँ हैं? आप हिंदू हैं ना? इनसे पूछिए, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जज हूं? क्या मैं मीडिया में संपादक हूं? क्या मैं जुडिशियरी में हूं? क्या मैं बिजनेस में हूं? क्या मैं बड़े बड़े पदों पर हूं? क्या मैं इस देश का SC ST OBC का सबसे बड़ा दुश्मन जातिवादी मनुवादी हैं, ये ब्राह्मणवादी हैं। जब तक आप इनसे दो दो हाथ नहीं करेंगे, जब तक आप अपना मीडिया, अपने संस्थान खड़े नहीं करेंगे, आपके बच्चों को इसी तरह से मारते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ मुसलमान के दुश्मन हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। ये आरक्षण के दुश्मन हैं, ये संविधान के दुश्मन हैं, ये SC ST OBC अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, हेमंत सोरेन के दुश्मन है, ये पेरियार के दुश्मन है, स्टालिन के दुश्मन है, करुणानिधि के दुश्मन है। अरे जिस लालू यादव को नहीं बख्शा गया है, आपको बख्श देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, SC ST OBC के लोगों, एकजुट हो, जागरूक हो, नहीं तो अनमोल, कोई दूसरा अनमोल प्रीतम नहीं होगा, कोई दूसरा शंभू नहीं होगा। मार दिए जाएंगे सड़क पर। बाबा साहब के साथ जो हुआ, जिस तरह से फूले साहब के साथ हुआ, पेरियार के साथ हुआ, रामस्वरूप वर्मा के साथ हुआ, और आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसदों, MLA MP से पूछिए। आप बीजेपी सरकार में या कोई भी सरकार हो, 5 बार का MP आपका सोशल जस्टिस मंत्री बनता है। इस देश को तब तक मजबूत देश नहीं बनाया जा सकता है जब तक इस देश से जातिवाद खत्म न हो और संविधान को पूरी तरह से लागू न कर दिया जाए। इसलिए BSP कहती है कि हमारा कोई भी हमारा वो नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। 15 अगस्त आने वाला है, आप सबको मैं फिर से बधाई देता हूं, स्वतंत्रता की बधाई देता हूं। इस देश के जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, जब तक इस देश का SC ST OBC जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक संविधान लागू नहीं होता है, तब तक हम एक बेहतर मुल्क की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ये लोग जो हैं, ये किसी धर्म के नहीं हैं। कोई धर्म नहीं सिखाता है दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। मैं बुद्ध को मानने वाला हूं, मैं पेरियार को मानने वाला हूं, मैं गुरु नानक साहब को भी मानता हूं, लेकिन मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा जो मुझे जाति के आधार पर नीच कहता है, जो मुझे नीच कहता है। पेरियार ने कहा है कि मैं उस धर्म को लात मारता हूं जो मुझे नीच कहता है। आप बताइए, आप ऐसे धर्म में रहेंगे जो आपका अधिकार छीनने की बात करता है? इसीलिए बाबा साहब ने 1956 में हमें बुद्धमय भारत का सपना दिखाया था, जो सम्राट अशोक का भारत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, जो घनानंद का भारत था, जो डॉक्टर अंबेडकर का भारत है, और जिससे पूरी दुनिया में पहचान है कि बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की पहचान है। मैं इसलिए कह रहा हूं, धार्मिक किसी भी तरह के धार्मिक कर्मकांड आडंबर से निकलिए, विज्ञान की तरफ बढ़िए। और हम फूले, पेरियार, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम इनसे डरेंगे नहीं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि शोषित वंचित के साथ हमेशा खड़ा रहे। मेरी लगातार कोशिश है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।